Hi guys, this is Nikhil. I am the founder of an RP Institute. I am motivator, speaker and smart tutor in my tutorial. आज हम लोग देखने वाले हैं एक बेसिक से मैथ्स के बारे में जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम के रूप में जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला थ्योरम है और जनरली हर जगह लगभग उपयोग होता है। ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी एप्लीकेबल होता है। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो जनरली ये समकोण त्रिभुज यानी कि राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम में बोला जाता है ये एक राइट ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसका एक जो एंगल होता है यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जो कि एक कोण क्या हो उसका 90 अंश का हो, उसी को क्या कहते हैं राइट ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो इसमें 3 भुजा होती है, तीनों भुजा के नाम दिए जाते हैं। तो जो सबसे खड़ी भुजा जो 90 डिग्री की बनाती है यानी कि सबसे बड़ी जो साइड होती है लंबी साइड, ठीक है, जो 90 डिग्री का बनाती है उसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर। और इस पूरे ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनस जो कि तिरछी होती है। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस है, जो जिस भुजा पे टिकी रहती है, जिस साइड पे टिकी रहती है उसको कहते हैं हम लोग बेस कहते हैं। सिंपल है। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसमें क्या बोला जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में बोला जाता है कि भाई इसका एक सिंपल सा थ्योरम होता है और वो बोलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है बेस स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस यानी कि कौन, कर्ण का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर कौन, लंब, तो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार कौन, बेस, तो बेस क्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, जो इसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू को पुट आउट करेंगे। उससे पहले तो नाम दिए थे ना कौन कौन सा साइड हमारा क्या क्या है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस है। तो देखिए AC तुम्हारा क्या है हाइपोटेनस है, तो इसलिए क्या कर दोगे AC का स्क्वायर। और लंब यानी कि परपेंडिकुलर कौन है AB, तो AB है तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, आधार बेस बताओ जी, तो BC है तो ये क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब सिंपल थोड़ा समझते हैं AC स्क्वायर यानी कि कौन होगा AC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना है, तो AC का वैल्यू अभी दिया नहीं है, यही का तो फाइंड आउट करना है। अब सपोज AB का आपको वैल्यू दिया है तो AB का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 5 है 4 है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ क्या, तो इसको ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ आप लोगों का 9 ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर यानी कि AB का वैल्यू कितना है 9, तो 9 स्क्वायर हो गया प्लस अगर हम लोग देखें BC तो BC का कितना दिया गया है 3 दिया है, तो क्या ले लेते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो 9 का कितना होगा, तो स्क्वायर होता है तो आप जानते हो 9 इंटू 9 हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर तो 3 इंटू 3, तो 3 जो कितना हो गया 9 प्लस क्या हो जाएगा 9 जो कितना हो गया 81 और ये हो जाएगा कितना, तो सिंपल थोड़ा सा समझते हैं AC का स्क्वायर। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 1 कितना हो गया 10 का 1 हो गया कैरी, सॉरी 0 हो गया कैरी 1 हो गया और 8, तो 8 को 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 90 और 90 हो गया और यहाँ पर ये हो जाएगा AC स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 90 स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ऐसा को सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, चुपचाप आपको एलसीएम निकाल देना है। तो 90 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 0 जा हो गया और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 0 जा और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 0 जा, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। यानी कि देखिए सिंपल थोड़ा सा हम समझते हैं, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 0 जा हो गया, 3 1 जा 3 0 जा हो गया और 2 5 जा 10 हो गया और कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से आप जो निकलेगा उसको निकाल देंगे। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, तो जिसका पेयर बनता है उसको निकाल दो, 3 का पेयर बन गया तो इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। अच्छा 2 ठो का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 रहता तो 3 ठो का पेयर बनाते, तो अभी क्या है हमारा स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो इसलिए ऐसा निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा और बचा जो 2 और 5 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 5 जो कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम होता है और इसमें क्या बोला जाता है कि आपको कोई भी दो चीज का वैल्यू दिया हो यानी कि हाइपोटेनस का नहीं दिया है और परपेंडिकुलर और बेस का दिया है, तो इस कंडीशन में हम हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं। मान लो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का दिया है तो आप बेस का निकाल सकते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं बेस और हाइपोटेनस का दिया है तो परपेंडिकुलर, यानी कि कोई भी एक तो साइड्स आपको दिया हो तो न्यू साइड्स को आप क्या कर सकते हो डेवलप कर सकते हो और उसके वैल्यू को निकाल सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर इन दिस चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।